हम पढ़ रहे थे बैंक का प्राइमरी फंक्शन, जो कि क्या, आप, एक तो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो हमने पढ़ा, अब एडवांसिंग लोन्स, एडवांसिंग लोन्स के अंदर हमने पढ़ा लोन देता था बैंक, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सो लोन के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे कैश क्रेडिट के बारे में। कैश क्रेडिट क्या है? बोरोवर कैन विड्रॉ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गुड्स प्लेज्ड विद बैंक। मतलब बैंक पैसा तो देगी, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई चीज गिरवी रखेगी। क्या गिरवी रखेगी? जनरली गुड्स जो प्लेज कर रहे हैं विद बैंक। पैसा लिया ना, तो सिक्योरिटी के बदले में कुछ दो बैंक को, कि आपने पैसा रिटर्न नहीं किया तो वो अपना पैसा बैंक कैसे लेगी? आपके गुड्स को बेच के, उसको ऑक्शन करके, और पैसा वापस अपना खड़ा कर लेगी। सो कैश क्रेडिट इज व्हाट? बोरोवर कैन विड्रॉ, विड्रॉ तो करेगा अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गुड्स प्लेज विद बैंक। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब एक और तरीके से बैंक ग्रांट लोन्स के अंदर हम पढ़ेंगे। लोन्स पढ़ा, कैश क्रेडिट पढ़ा, अब ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बाकी हैं। सो ओवरड्राफ्ट अलग से एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में भी आया है, तो ओवरड्राफ्ट को ध्यान से सुनिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में, मेरे पास अकाउंट में यदि 10,000 रुपीज है, पर मुझे चाहिए 20,000 रुपीज, अकाउंट में है ही 10, 20 कहाँ से लाऊं? तो एक बार ये जो डिफरेंस है ना 10,000 का, ये बैंक से मैंने ले लिया। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ किया, ओवर एंड अबर व्हाट हैव आई हैव इन माय अकाउंट, उससे ज्यादा विड्रॉ किया, ओवर विड्रॉ किया, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट। अब पढ़ते हैं अबाउट ओवरड्राफ्ट। दिस कैन कम एज अ शॉर्ट नोट। दिस फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको चाहिए? ओवरड्राफ्ट सेविंग बैंक अकाउंट वालों को नहीं, जो बिजनेस करते हैं या जो इंडस्ट्री या गवर्नमेंट, उन्हीं के होते हैं करंट अकाउंट्स। सो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको मिलती है? ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर्स। सो दिस फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू विड्रॉ मोर देन बैलेंस दे हैव इन देयर अकाउंट्स। मेरे अकाउंट में बैलेंस तो 10,000 ही था, मुझे ज्यादा विड्रॉ करना है, अर्जेंट नीड है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। That excess amount is treated as loan and interest is charged on it. ये excess amount जो लिया ना, उस पे बैंक interest charge करेगा। ये 10,000 जो extra लिया उस पे interest charge करेगा, और उसको overdraft बोलते हैं। सिर्फ current account holders को ही ये facility मिलती है। Overdraft depends on credit worthiness of customer। यदि कस्टमर ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, बराबर हमेशा पेमेंट की है, पहले भी ओवरड्राफ्ट लिया है और उसको टाइमली वापस रिटर्न कर दिया है, मींस उसकी साख अच्छी है, गुडविल अच्छी है, उसकी क्रेडिट अच्छी है, तो ओवरड्राफ्ट उसी को दिया जाता है, नहीं तो ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता। सो ओवरड्राफ्ट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ कस्टमर। रिकैप करो, याद करो, ध्यान करो, ओवरड्राफ्ट किसको कहते हैं? सबसे पहले किसको दिया जाता है ओवरड्राफ्ट? ओनली टू करेंट अकाउंट होल्डर्स। सेविंग अकाउंट्स को नहीं दिया जाता। फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू विड्रॉ मोर than the balance they have in their accounts. That excess amount is treated as loan and interest is charged on it. Overdraft depends on credit worthiness of the customer. यानी कि गुडविल ठीक है, क्रेडिट वर्दिनेस ठीक है, तो उसको ओवरड्राफ्ट दिया जाएगा, नहीं तो बैंक मना कर देगी। ओके, तो हमने अभी तक एडवांसिंग या ग्रांटिंग लोन्स के लिए पढ़ा लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बिल्स कौन से बिल्स? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। ओके, क्या होता है, बिल्स होते क्या हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? प्रॉमिस टू पे ना। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन प्रॉमिस बाय अ डेटर टू अ क्रेडिटर टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी आफ्टर 3 months। एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट एक डेटर को यदि क्रेडिटर को देना है, तो वो क्या करेगा? रिटन प्रॉमिस है टू पे। इफ क्रेडिटर इज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, इट गेट इट डिस्काउंट्स विद द बैंक। लेकिन 3 महीने बाद का प्रॉमिस दिया ना, अब पैसा तो क्रेडिटर को आज ही चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो बिल लेके किसके पास जाएगा?
बैंक के पास जाएगा कि मेरा बिल आज ही डिस्काउंट कर दो। सो बैंक अपने चार्जेस लेगी और पैसा उसको आज ही दे देगी, और मेच्योरिटी पर जाकर वो फिर अपना बिल जिस पर्सन से उसको पैसा लेना है उससे बैंक ले लेगी और आज ही डिस्काउंट कर देगी। मीन्स यदि बिल मान लो 100 रुपीज का है तो बैंक देगी आज 95 रुपीज ही डिस्काउंट कर देगी, लेकिन 3 महीने के बदले मुझे आज ही पैसे मिल गए ना, तो मैं क्या कराऊंगी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। So, if creditor is in urgent need of money, it get it discounts with bank. Bank renders the amount after deducting commission. बैंक ये सब काम करेगी ये क्यों? क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा। On maturity, bank recovers the amount from the party who signed the bill. जिसने बिल साइन किया उसके पास जाके बैंक मेच्योरिटी पे अपना पैसा ले लेगी उस बिल का। तो टू सम अप प्राइमरी बैंकिंग फंक्शंस आर, दो प्राइमरी फंक्शंस है अब तक याद होने चाहिए, पैसा लो पैसा दो। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स, ये दो प्राइमरी फंक्शन है बैंक के। अब यदि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो कितने तरह के डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, DT, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या है, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ये हो गए दो डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट्स में क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट, हमने पढ़ा था 5,000 रुपीज 5 मंथ्स के लिए फिक्स्ड अमाउंट पे, तो रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। और फिक्स्ड डिपॉजिट ये तो फिक्स्ड पीरियड के लिए है, मेच्योरिटी से पहले आप उसको नहीं तोड़ सकते, तो इसीलिए फिक्स्ड डिपॉजिट। आप पैसा ले लिया, अब लोन दो पब्लिक को, तो लोन कैसे दे सकते हैं, चार रूप में दे सकते हैं, लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट यानी कि अकाउंट में जितना पैसा है करंट अकाउंट में ओनली, तो करंट अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा विड्रॉ किया तो उसको हो गया, क्या बोला जाएगा, ओवरड्राफ्ट। एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब फैसिलिटी बैंक देती है इन फॉर्म ऑफ ग्रांटिंग लोन्स।